महाभारत में भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। रोता बिलखता दुर्योधन पड़ा रहा। रात को अश्वत्थामा आए। क्या बात है दुर्योधन, तुम हमारे मित्र हो, हमसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही, कहो हम तुम्हारे लिए क्या करें? क्या कर सकते हो? कुछ मत करो, बस एक ही दुख है। दुर्योधन ने कहा क्या? अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा। है? देखो कितनी अच्छी बात। कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचा। और पांडव कितने भाई थे? 5, पर एक नहीं मरा। यही होता है परमात्मा के साथ का परिणाम। जिसके साथ परमात्मा रहता है उसकी अपनी अंगुली का नाखून तक नहीं गिरता है, और जिसके पास अधर्म रहता है उसका नाखून तक नहीं बचता है। अश्वत्थामा बोला क्या करें? दुर्योधन बोला हम मर तो रही हैं, एक काम करो, एक आध पांडव का सिर ही काट के लेता हो, संतुष्टि तो हो जाए, मरते मर। अश्वत्थामा बोला हम तुम्हारे मित्र हैं और तुमने कहा हम जे गए, लाते ले आओ। अश्वत्थामा ने विचार किया पांडवों से सामने लड़ना तो मुश्किल है, जीतना। क्या किया जाए? रात को किया जाए हमला, उलूकन्यास। जैसे रात को एक पेड़ पर कौवा सो रहे थे, रात में कौवों को दिखाई नहीं देता पर उल्लू को दिखाई देता। उल्लू ने रात को हमला कर दिया, कौवा मारे गए। और दिन में उल्लू सबसे बोला देखो हम कितने बहादुर हैं, 100 कौवा नहीं टिक पाए। इसे बहादुरी नहीं कहते, मौका का फायदा कहते हैं। बोलो जय सिया राम। आहा, फिर क्या? पांडव भगवान कृष्ण विराजमान थे। भगवान बोले देखो पांडवों, अर्जुन जी आज हमने युद्ध को जीत लिया है, चलो कहीं विजय का महोत्सव मनाएं, जीत की रात है। पांडव बोले चलो। तो जो पांडवों को सोना था, सोने की बजाय भगवान उनको महोत्सव मनाने ले गए। आहा, पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडव जैसे ही थे, उन्हें पांडवों की जगह लिटा दिया। अश्वत्थामा रात को आया और सोते हुए पांडवों के जो 5 पुत्र थे, जो दिखने में पांडवों के समान थे, उन्हें पांडव समझ करके 5 पुत्रों के सिरों को काट डाला, काट दिया। और 5 सिर लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। मित्र दुर्योधन, तुम कह रहे थे कि एक पांडव का सिर लाना, देखो मैं 5 पांडवों के सिर काट कर ले आया। जो महाभारत में नहीं हुआ वो मैंने कर कर दिखला दिया। पहले तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि ये तो हद हो गई, हम लोग मर गए पर पांडवों को छू ना सके। धन्य है अश्वत्थामा कि 5 पांडवों को मार डाला। इस कथा से यह सीख मिलती है कि कभी भी जीत जाओ तो निश्चिंत नहीं होना चाहिए। जीत के बाद भी कई बार जब काम फिनिश हो जाता है तो आदमी फ्री हो जाता है। गलती वहीं होती है जब फ्री हो जाता है। तो कई बार जीत के बाद आदमी स्वतंत्र हो जाता, निश्चिंत, तभी कई लोग हमला करते। बोलो जय सिया राम। आहा, दुर्योधन ने कहा लाओ जरा सिरों को, नजदीक लाए। दुर्योधन रो पड़ा, चिघाड़ते हुए रोते हुए कहने लगा अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा? इनको मारकर तूने हमारे वंश में पानी ना देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इतना कह के दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अगर पांडव जिंदा हैं तो छोड़ेंगे नहीं, भागो। अश्वत्थामा भागा
इधर प्रातः काल हुआ, सुबह होते ही द्रौपदी ने अपने पुत्रों को मरा हुआ देखा तो रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी, सोई अर्जुन जी भागे भागे आए। देवी जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? महाराज क्या बताएं, हमारे पुत्रों के सिर को किसी ने काट डाला। अर्जुन जी ने अपना रथ लिया और अपना धनुष उठाया और धनुष को लेकर के प्रण प्रतिज्ञा कर ली, देवी जब तक हम पुत्रों के हत्यारे का वध नहीं कर देंगे तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण से कहा चलो रथ को बढ़ाओ। भगवान ने रथ आगे बढ़ाया। भगवान तो सब जानते ही थे, अश्वत्थामा ने वध किया है। अश्वत्थामा के पीछे अपने रथ को लगा दिया। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन जी का रथ। एक बात बोले हम, सत्य से ज्यादा दूर भागा भी नहीं जा सकता। अश्वत्थामा भाग रहा है पांडव पुत्रों को मारकर, लेकिन अद्भुत बात देखिएगा, सत्य से कोई भाग नहीं सकता और सत्य से परमात्मा पकड़ लेता है। भगवान ने पकड़ लिया। भगवान बोले अर्जुन जी मार डालो। अर्जुन जी बोले यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारेंगे तो उन्हें संतुष्टि होगी क्योंकि उनके बेटा मरे। बांधकर अश्वत्थामा को ले आए रथ में। रथ में लेकर आए। द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो अश्वत्थामा है। मत मारो। द्रौपदी ने मना किया, मत मारो। क्यों? माता का दुख क्या होता है ये हम जानते हैं बेटा के मरने पर। महाराज हमारे तो पुत्र मर गए सो तो ठीक है। अश्वत्थामा के पिताजी महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी मां के एक ही बेटा है। अब पति तो मर गया, बेटा भी मर जाएगा, मां पर क्या बीतेगी। इसलिए बेटा, महाराज जी बालक को, इनको अश्वत्थामा को मत मारो। हे महाराज, हे प्राणनाथ, अश्वत्थामा को मत मारो। अर्जुन जी बोले ये तो बात विचित्र हो गई। युधिष्ठिर ने भी रोका। अब जब बड़ा भाई रोक दे तो बात माननी पड़ेगी, लेकिन भगवान कृष्ण भी बड़े विचित्र हैं। अर्जुन जी मारो ना मारो वो बात तो अलग है, पर तुम क्षत्रिय हो, अपना प्रण मत भूल जाना। तुमने प्रण लिया था कि जब तक द्रौपदी के पुत्रों को मारने वाले शत्रु का वध नहीं कर देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अर्जुन जी बोले अब तो और लंबी आफत है। इधर बड़े भाई रोक रहे हैं, उधर हमारा प्रण है, अब माने किसकी। भगवान बोले तुम बताओ। महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने उपाय भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बताया। हमारे ठाकुर जी बहुत टेढ़े हैं, ये बोलते भी टेढ़े हैं। इनको कभी खड़े होते हुए देखना तुम ठाकुर जी को, ये खड़े भी होते हैं तो टेढ़े, पांव के ऊपर पांव, कमर कहीं जा रही है और मुंह कहीं लटकाए हुए हैं और बांसुरी लिए हुए टेढ़े टेढ़े बांसुरी बारी। हमारे ठाकुर जी बहुत खतरनाक। बाकी सब देवता तुम्हें सीधे मिलेंगे, शंकर जी तुम्हें सीधे बैठे मिलेंगे, यहां तक कि वीर बजरंगबली सीधे मिलेंगे बैठे, लेकिन एक टेढ़ी टांग वाले हमारे कन्हैया जी कभी सीधा नहीं देखते। अब बताओ ये जो छोटा विग्रह रखा है मटकी लिए हुए ठाकुर जी का, ये देखो कैसे बैठे, बैठे कहीं और है, माखन में मटकी में हाथ कहीं और, देख कहीं और रहे। बोलो जय सिया राम। तो हमारे ठाकुर जी बड़े टेढ़े। अच्छा और देवताओं का नाम, राम जी का नाम कितना सीधा है, राम। बोलो राम राम राम, कितना सीधा नाम है। अब हमारे ठाकुर जी का नाम लो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कितना टेढ़ा है? अच्छा राम जी का अवतार कहां? सीधा अयोध्या में एक जगह महाराज दशरथ के भवन में कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम बनकर प्रकट भये। लेकिन
हमारे भगवान कृष्ण का ले अवतार लिया जेल खाने में, कहीं कोई जेल में आता है? हमारे भाई साहब देखो जेल में प्रकट, आदमी कहीं जेल में जाते हैं लेकिन हमारे प्रभु जेल में आते हैं। लोग तो जेल में जाते हैं पर धन्य है हमारे कन्हैया, ये जेल में प्रकट होकर आते हैं। तो इनका अवतार कहां? जेल खाने में। चलो भाई जेल खाने में है तो यहीं रहो। रात ही रात प्रभु पहुंच गए गोकुल। चलो भाई गोकुल में रहो, बढ़िया रहेगा। पर बधाई बजी गोकुल में, अवतार लिया जेल में, बड़े भय वृंदावन में। चलो अब वृंदावन में रहो तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, अवतार लिया जेल में, बधाई बजी गोकुल में, बड़े भय वृंदावन में, और भैया विद्या अध्ययन किया मथुरा में। चलो भैया मथुरा में रह लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया प्रकट भय जेल में, बधाई बजी गोकुल में, बड़े भय वृंदावन में, पढ़ाई की मथुरा सांदीपनि आश्रम उज्जैन में, लेकिन रुके राजा कहां के बने? द्वारका के। राम जी ने इतना नहीं किया। तो ठाकुर जी हैं टेढ़े, हमारे कृष्ण कन्हैया हैं टेढ़े, राम जी हैं बड़े सीधे। आहा हा, ठाकुर जी बड़े टेढ़े। तो ठाकुर जी बोलते भी बड़ा टेढ़ा है। अर्जुन जी बोले महाराज अब क्या करें, एक तरफ हमारी प्रतिज्ञा, दूसरी तरफ भाई के वचन, हम क्या करें? आहा, भगवान बोले एक उपाय, क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। अर्जुन जी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन तब तक दूसरी बात बोल गए, पर आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले जय हो। आज तक सीधा तो नहीं बोले, आज तो कम से कम सीधा बोल जाते। एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें एक बताओ, मारे के छोड़ें? मार दिया जाए, एक कुछ बताओ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? है? बताओ, एक कुछ बताओ। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारणा। भगवान बोले सुनो अर्जुन, गीता का उपदेश किसने सुना? अर्जुन जी बोले हमने। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, भगवान पहले पहले पढ़ाई कराते हैं फिर परीक्षा लेते। एक बार गीता से याद आया, ग्रेटर नोएडा में हमें एक बार एक टिल्लू गुरु मिले। टिल्लू गुरु, हमने कहा और सुनाओ क्या हाल है? बोले ठीक है। हमने कहा क्या चल रहा है आजकल? बोले कुछ नहीं, गीता का उपदेश सुन रहे रोज। हमने कहा बहुत अच्छी बात, गीता का उपदेश सुनना चाहिए। उन्होंने तो हद पार कर दी। बोले गुरुजी गीता का उपदेश अगर हमें डायरेक्ट ना मिले तो हम फोन पर भी सुन लेते। हमने कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन हमने धीरे से कहा, हमने कहा ठटरी के बारे नक कटा, कितने साल से गीता का उपदेश सुन रहे? बोले 35 साल से। हमने कहा 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे हो, तुम अभी तक सुधरे नहीं? अरे बोले गुरुजी आप भगवत गीता समझ रहे? हमने कहा हाँ। अरे बोले नहीं, हमारी लोगाई का नाम गीता है। बोले हम तो अपनी पत्नी का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा फिर तो ठीक है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे ही शर्मा जी एक सज्जन कह रहे थे कि तुलसीदास जी को तुलसीदास उनकी लुगाई ने बनाया। किसी ने कहा क्यों? बोले ना पत्नी डांट लगाती ना तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। तो एक संत बोले अगर पत्नी की डांट खाने से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। पत्नी की डांट खाकर अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो कई लोग तो डांट नहीं मार खाकर आते हैं। तो वो तो तुलसीदास जी के भी दादाजी बन जाते। बोलो बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो जय सिया राम,
जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास जी नहीं बनता है, ना ना, भगवान की कृपा से लोग तुलसीदास बनते हैं। तो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना भी तो नहीं चाहिए। क्या किया जाए? अर्जुन जी बोले महाराज गीता का उपदेश हमने भी सुना, हम भी तुम्हारे पक्के वाले चेला हो गए। आपने गीता में कहा है माननीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। कोई सम्मानीय व्यक्ति हो उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान कर दो। वो जितनी बार अपमान को याद करेगा उतनी बार जीते जी मरेगा। तो अश्वत्थामा को था अभिमान, क्योंकि अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी और पांडवों ने उस मस्तक की मणि को निकाल दिया और धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने पुनः अगली बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान जब द्वारका जाने लगे, रथ पर बैठने लगे, तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा देवी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु तो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो सकी। उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भागी भागी उत्तरा देवी भगवान के शरण में आई। पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे माधव रक्षा करो, पाहि नाथ कर पाहि गोसाई। पाहि नाथ कर पाहि गोसाई। पाहि नाथ भूतल पड़ो लकोटे की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो। उत्तरा देवी के गर्भ को बचाया। वही गर्भ महाराज परीक्षित जी के रूप में प्रकट भय। बोलो परीक्षित जी महाराज की। पांडव चले गए।